न्यूयॉर्क ने कराची और लंदन लाहौर तक तमाम देखने सुन समझने वालों को मेरी यानी आरजे ज़ैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरे 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए और बड़ी खुशी मिल रही है इस बात की मुझे। और आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो व्लॉग इसलिए अलग है क्योंकि लाइफ का पहला कोई स्कूल इवेंट मैं करने जा रहा हूँ और इससे पहले स्कूल का इवेंट कोई भी नहीं किया मैंने। सारे फूड फेस्टिवल्स वगैरह ये चीज़ें की हैं मैंने। आज जा रहा हूँ मैं स्कूल, बल्कि स्कूल में खड़ा हूँ। ये जो ब्लॉग है मेरा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और सेकेंडली बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके स्कूल, आपके किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी इवेंट में आऊँ तो इंस्टाग्राम का लिंक जो होता है मेरा हमेशा से ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में होता है। आप जाएँ, मुझे रब्ता करें मुझसे, मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। और आज हो गई है बहुत देर, मतलब मैं बात करते करते बहुत देर हो गई है। अब हम चलते हैं इस स्कूल को विज़िट करते हैं। स्कूल कैसा है, क्या है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे वो दिखाते हैं। तो चलते हैं वहाँ। अच्छा जी, ये स्कूल है जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और ये स्कूल का नाम है और ये क्या क्या होता है यहाँ पे और किस किस तरह से होता है, क्या स्टैंडर्ड है स्कूल का, वो दिखाते हैं आपको अंदर जाके। आज करते हैं क्लास विजिट। आज मुझे अपने स्कूल की याद ताज़ा हो गई। जब मैं बहुत पहले कभी पढ़ा करता था तो आज मैं वहाँ पर आया हूँ। मतलब यहाँ से नहीं पढ़ा मैंने, पर मेरी मेमोरीज़ रिकॉल हुई हैं आज। अच्छा जी, ये बड़े मज़े का लग रहा है, कलरफुल सा। और मैंने कहा ना कि मैं स्कूल की आदत ताज़ा हो गई मेरी आज। तो इसी तरह से मेरी जो स्कूल की मेमोरीज़ थी वो आज रिकॉल हुई हैं। और ये मेरे ख्याल से एक प्ले एरिया बनाया हुआ है और बच्चे बड़े इन्जॉय कर रहे हैं। ये वाले नहीं, मतलब दूसरे बच्चे। भाई किसी भी जगह का जो होता है ना कि एक स्टार स्पॉट जो होता है वही होता है जंपिंग कैसल। मुझे बड़ा पसंद था बचपन में। अभी बच्चे भी इन्जॉय कर रहे हैं और ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये एक बड़ा सीन ऑन है यहाँ पे। ये बिल्ड द टावर और ब्लो द बॉल्स। माय गॉड, वी आर चैम्पियन। एग्जैक्टली, ये रेनबो आई गेस बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये टैगलाइन बड़ी मज़े की लगी मुझे, रीच फॉर द स्टार्स। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे है फूड कोर्ट, यहाँ पे सारे खाने लगे हैं। तो देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मनपसंद जगह जो होती है ना कहीं की, वो फूड एरिया होता है। ये फूड कोर्ट लगा हुआ है। ये भाई बना रहे हैं बन कबाब। वो क्या बना रहे हैं दिखाते हैं आपको। अभी देखा आपने बन कबाब, ये फ्राइज़ और ये सब पैक्स। और ये लगा हुआ है हॉट एंड स्पाइसी बारबेक्यू में ये धुआं क्यों निकल रहा है। अच्छा, बड़ा कलरफुल तो लगा मुझे। ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं और क्या क्या है मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा आपको सब पता है कि क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे। और ये पूरा एक सेटअप है, ये पूरा। और ये है HS बुक फेयर। अच्छा, ये है पूरा ओवरव्यू जहाँ से आपको दिखाया ना सारा मैंने। ये पूरा ओवरव्यू है। ये है फूड एरिया, मतलब फ़िलहाल अभी एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ पे, तो ये फूड एरिया बनाया हुआ है। ओके, अभी हम जा रहे हैं क्लासेस की तरफ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज बहुत टाइम बाद किसी स्कूल या क्लास में जा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आज की क्लास नंबर 1 ये है जी इंफॉर्मेशन एरिया। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है वो चेक करते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जैसे प्ले ग्रुप। एक्चुअली सीन सारा ये स्कूल ख़त्म किए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पास से और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि मैं बता नहीं सकता। और सेकेंडरी कोर्स है और क्लास का माहौल है। बेसिकली मैं बड़ा कवर कर रहा हूँ कि टीचर्स जो आना चाहें वो आ सकती हैं, जो नहीं आना चाहें वो नहीं आ सकती। कोई इशू नहीं। इसके अलावा यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके लिए एक टीचर मौजूद है मेरे साथ।
उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपना इंट्रो दें, क्या हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे हो क्या रहा है आज? Okay, I am Ms. Shamama. ठीक I है। am a lead teacher of playgroup over here. I'm a ठीक है। Montessori director as well. ठीक है। If you would come with me, I'll show you the material we teach with. Come please. चलें जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये है सेंसोरियल एंड EPL। मैम ये क्या चीज़ होता है ये? मैं मुझे पहली बार सुना है First we मैंने। have sensorial. Sensorial is, if you focus on the word sensorial, it shows the word sense in it. Sense is something we have to develop in the kids. So first we have sensorial material over here. It helps in the development of senses for the kids. There we have Norvis cylinder and Knox cylinder. We have the concept of tall, short, thick, thin, big, small in these. And this is for the holding of the material as well. These knobs are very helpful for the holding as well. Why we focus on holding is because we want the kids to be able to hold the pencil or crayon they are working on. Then we have sound boxes over here. This is the control box, and then the box we have, it makes some sounds, and then the kids will give the sound box to a kid, and then he'll search the other one. This is the basic of it. Then we have Barrick tablets as well here. These are 3 cases of Barrick tablets or weight tablets, you can call them. They have different weight to them. The kids will know the weight of it. Okay. Then we have touch boards over here. These are the pair of touch boards, and these are the touch boards, the basic ones. Here we have the concept of rough and smooth. This is the basic sense we have to develop in the kids for the touch. Then we have chromatic senses or color tablets for it. We have the primary color over here, then the secondary and the tertiary. For primary we have only 3 colors, for the secondary one we have 11 of them, and for tertiary colors we have compartments, which each compartment having 7 color tablets of different shape of single color. These are geometric soliders. This is basically used for the stereognostic sense. In its stereognostic sense, we don't see, we don't hear, we don't taste anything. We just institutionalize it. Then we have ring tower over here. This is the most basic activity of sensorial. Then we have brownister. Brownister is the concept of thick and thin. If you see here, we have multiple elongated blocks. This is the most biggest one, and it's very thick, and this is the smallest one, it is very thin. Then we have geometric cabinet over here. It has multiple forms of circle over here, different sizes of circle. It helps in the recognition of sizes and feeling of the size. Then we have Reynolds rods over here. It also helps in the concept of tall and short. This is the most shortest one, and then we have the लॉन्गेस्ट वन। tallest one. ठीक है। We have an EPL as well if you want to visit. अरे ज़बरदस्त। आज ऐसा लगा बहुत टाइम बाद ना मैंने स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया है और ये क्लास का माहौल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बताने का मकसद ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और जिस तरह की चीज़ें आपने सुनी देखी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये कहना है कि आजकल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, वो काम की है। अच्छा, एक चीज़ और मौजूद है हमारे पास, वो है पिक्चर बोर्ड। मुझे बड़ा पसंद आया है, नहीं ये वाला नहीं, दिखाता हूँ ये वाला। ये है रेनबो फोटो बूथ। देखिए आप ये पूरा ये चलिए अब जा रहे हैं हम लोग प्ले ग्रुप में लैंग्वेज एंड लिटरेसी। और एक चीज़ बड़ी मज़े की लगी वो है ये। खैर अभी ये देखते हैं हम लोग क्लास, बड़े मज़े। अच्छा, आज पता बड़ा मज़ा आ रहा है ना, आज ऐसा लग रहा है कि शायद बचपन में दिन लौट आए। खैर ये है जी मूवेबल अल्फ़ाबेट्स, ज़बरदस्त। मतलब दिखाने का मकसद बेसिकली ये है कि कितनी डिटेल्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। एक तो होता है ना कि आपने एक्टिविटी कर दी, बच्चों को सिर्फ तफरीह करवा के भिजवा दिया, बच्चा सीख क्या रहा है ये बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं आप, उफ मतलब बहुत कम जगहों पे देखा है मैंने। शायद मैं बाहर पला बड़ा हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि बाहर तो होता है, यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब मैंने स्कूलिंग की है यहाँ पे, मतलब इस स्कूल में नहीं, मतलब जहाँ पे मैंने पढ़ा है उसके बाद में यहाँ देख रहा हूँ। मतलब फुल सीन ऑन, मतलब क्लास का माहौल कहता ना कि कुशादा क्लासेस उर्दू में खालिस बोलें तो।
अच्छा जी, क्लास में दिखाने से पहले ये लगा हुआ हाइट का, मैं शायद बस सही है। ये क्लास है जी मैथ रीडिफाइंड, ये है प्ले ग्रुप। तो चलते हैं अंदर और उफ, देख के अच्छा लग रहा है। कलरफुल टेबल्स, चेयर्स, बोर्ड्स और सीखने को बहुत कुछ, सीखने को बहुत कुछ। ये क्लास है, इसका देते हैं ओवरव्यू। यहाँ से मैं ये खड़ा हूँ एंट्री के ऊपर और ये पूरा क्लास का माहौल। अब बारी है क्लास नर्सरी उर्दू कॉर्नर। उर्दू बहुत ज़रूरी है, हमारी मादरी ज़बान है और जितना अच्छा इसको पढ़ पाएंगे तो आगे ऐसी बात है, हमें रहना पाकिस्तान में तो उर्दू ज़रूरी है। ये है सारी चीज़ें बहुत काम की। ये पूरा हुर्फ तहजी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही ना आज कि क्या बताऊँ, बचपन याद आ गया आज तो प्रॉपरली। अच्छा, ये है वॉल ऑफ फेम। स्कूल्स के जो स्टार्स होते हैं ना, ये इनकी पिक्चर्स आती हैं। एक दौर में मेरे स्कूल में मेरी पिक्चर्स लगा करती थी, तो बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है इस चीज़ से। अब चूँकि हम लोग आर्टिस्ट हैं और आर्ट्स क्राफ्ट्स का जो क्लास है वो मेरे लिए बड़ी मैटर करती है। तो ये नर्सरी क्लास है और कुछ बच्चे यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और ये है जी क्रिएट योर ओन रेनबो, ज़बरदस्त, काश में बना पाता अपना ये कुछ और लगा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिकली यही उम्र होती है जब आपके बच्चे जो है ना वो क्या कहते हैं उसे सीखते हैं। आपके बच्चों के अंदर जो एक्टिंग को क्या कहते हैं उसको टैलेंट जो होता है वो इसी उम्र में ही निकल के आपके सामने आ रहा होता है। तो ये बड़ा मैटर करता है। ये कुछ ओवरव्यू है और मेरी कोशिश ये है कि जो टीचर्स हैं वो ना ले पाऊँ और मैं अभी तक कामयाब भी हूँ उसमें। अच्छा जी, अब जो क्लास में जा रहा हूँ ना मैं, जहाँ पे एक्टिविटी चल रही है वो है स्टोरी टेलिंग कॉर्नर। मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि मुझे कहानियाँ कहानी सुनने का बहुत शौक है। तो अंदर क्या माहौल है, हाँ मुझे चलते हैं। इससे पहले बच्चे डिस्टर्ब ना हो। Immediately, a handsome flower grew. Its petals tightly closed like a bird. As the woman watched in astonishment, the flower opened to reveal a graceful little maiden. She was barely half as long as a thumb. So the woman named her Amrina. यहाँ पे चलते हैं, इससे पहले बच्चे डिस्टर्ब। अच्छा जी, ये जो वर्क हुआ हुआ ना आर्ट वर्क, ये वाला जितने भी हैं इतने ऊपर हैं, तो मुझे बड़े मज़े के लगे वो। सब दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्कूल गए होंगे मुझे पता है तो वो स्कूल वाला माहौल आपके लिए दोबारा रिकॉल हो। और दिखाता हूँ, और बहुत सारे लगे और दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये देखें, और वो देखें रेनबो शेनबो, मतलब माशाल्लाह तो क्रिएटिव। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ की वेटिंग एरिया की, तो यहाँ का वेटिंग एरिया भी बड़ा मज़े का है। मैं थोड़ी देर पहले यहीं बैठा हुआ था और ये कुछ खातून बैठी था, दिखा नहीं पाऊँगा मैं। ये वेटिंग एरिया है यहाँ का ना, बड़ा अच्छा, मतलब बैठने लायक कम अज़ कम। इंसान नाम आ गया स्कूल का, टी टाइम्स स्कूल नेटवर्क सिंस 1983। वाओ। ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद बेसिकली ये था कि स्कूल का स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं बहुत दिनों तलाश में था कोई अच्छा स्कूल। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि कोई आप स्कूल के बारे में बताएं कोई अच्छा अगर है तो। अगर आप स्कूल ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा तमीज़ का जहाँ पर आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाए, तो मेरे ख्याल में टी टाइम स्कूल फ़िलहाल बहुत बेहतर है और आउटस्टैंडिंग है। मतलब जितना मैं देखा, घूमा, क्लासेस देखी मैंने, वहाँ का माहौल देखा मैंने, टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, पेरेंट्स देखे, क्योंकि पेरेंट्स बड़े मैटर करते हैं ना कि समझने वाले हैं नहीं हैं। और मुझे सीधी सी बात है, यहाँ पे आके अपना बचपन याद आ गया और दिल नहीं कर रहा है ऐसे निकलने का। पर फिलहाल अभी और देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पे, कौन कौन है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा सीन है यहाँ पे। मतलब सीन से बना दिया है कि तफरी मज़ा आ रहा है बहुत। मतलब बचपन मुझे ना पूरा ऐसा लग रहा है कि बस दोबारा छोटा हो गया, तो मुझे बचपन वाला फील आ रहा है। तो मस्जिद घूमते हैं और क्या क्या हो रहा है वो दिखाते हैं।
अच्छा, सबसे बेहतरीन जो लगा ना मुझे आजकल के जो हमें ज़रूरत है वो है टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तो खैर आगे चलते हैं, क्या सीन देखते हैं। अरे जैन भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन भाई कैसे हैं आप? ये माइक मुझे पकड़ना है? क्या आपको पकड़ना है माइक? बिल्कुल। आप कैसे हैं? थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ मिल गए मुझे? जी, सर मैं बस ऐसे ही घूमने के लिए आया हुआ था, विजिट पे आया हुआ था। सर पहले बताएं कि क्या बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, कैसा लगा आपको? यार बहुत ही ज़बरदस्त ये ओपन हाउस है, एग्जीबिशन भी कह सकते हैं आप इसको। और यहाँ पर मैं आज अपने बच्चे के साथ आया हूँ क्योंकि जो मुझे लग रहा है हमारे मुल्क में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो है तालीम। और अगर आप बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे बच्चों के लिए, उनके जहनी ग्रिड अगर उनकी खोलेंगे और उनको ताकि वो अलग अलग प्रैक्टिस करके या अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, तो ये चीज़ बच्चों की लर्निंग को और बढ़ाएंगे और बच्चों को और ज़्यादा काबिल बनाएंगे। और आई एम श्योर कि इस स्कूल में ऐसा हो रहा है। तो मेरी तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेज़ टू सर मैं टाइम स्कूल से। अच्छा, बहुत ही आला मयार की तालीम जो मुझे अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है यार, बहुत बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा कि आप क्लासेस विजिट कर रहे थे, हाँ। क्या बचपन रिकॉल हुआ आपका? बचपन रिकॉल हुआ। मेरे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था यार, मेरा स्कूल बहुत सादा खुशबू स्कूल था। और मुझे अपनी टीचर्स याद आ गई जो हाँ। बहुत अच्छी थी। कुछ बहुत डांटती थी लेकिन कुछ बहुत अच्छी थी। तो मैं अपने बचपन में नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच। आप अपना व्लॉग जारी रखें। जी, बिल्कुल। मैं ज़रा इसको एक्टिविटी करवा रहा हूँ। ये ऐसा आज देखें आप मेरा बच्चा। तो अभी हम लोग ज़रा और एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ज़रा चीज़ें ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। बेस्ट। थैंक यू जैन भाई, थैंक यू जैन भाई, थैंक यू। जैन भाई पुरानी वक्तों को याद करते हैं जब जैन भाई अरे मिस कर रहे हैं स्कूल को अपने, हाँ बहुत ज़्यादा भाई, है ना? क्लास याद आता है। हाँ, हकीकत है, रियलिटी है। ये हमारे अरशान है ना? अरशान हो जाएंगे। ये क्या है? अब अरशान बोल के दिखाएगा। बेसिक क्या है भाई? बिल्ली। बेसिक क्या है? बेसिक है। जैन भाई बहुत ही कोई मुश्किल बात समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने बच्चों की प्रॉडक्ट। देन है सम ऑफ द मटेरियल सारा नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में जितनी भी होती है वी यूज़ करते हैं एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल। देन है ज्योमेट्रिकल सॉलिड, इट हैज़ इन द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्टेरियोलिस्टिक्स। व्हाट इज स्टेरियोलिस्टिक्स? अ सेंस व्हिच हेल्प्स अस आइडेंटिफाई थिंग्स विदाउट सीइंग, स्मेलिंग और टचिंग, टेस्टिंग। अच्छा, ये है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और यहाँ पर एक जैन भाई तो चूँकि आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पर आए हुए हैं और ये विजिट चल रहा है जैन भाई का आर्ट्स क्लास के अंदर। जैन भाई होमवर्क करते हुए ये भी ज़रूरी है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट देखा है आपने इनको रेडियो पे काम करते हुए देखा है और एक फादर भी हैं, तो ये बस यही काम होता है शादी के बाद और मैं वही कर रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा लंबा हो गया मुझे पता है, पर जिस तरह आप लोग मुझे और वीडियो से प्यार दिखाते हैं इस वीडियो में प्यार दिखाएं। जहाँ तक मुझे आइडिया है ये व्लॉग मेरा रमज़ान में पोस्ट होगा, तो रमज़ान चल रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और जैसे मैंने पहले कहा था अभी दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि आप चाहते हैं कि आपके किसी इवेंट में, स्कूल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे इवेंट में मैं आऊँ, तो मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो हमेशा की तरह इस बार भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाए मुझसे रब्ता करें, मैं आपके इवेंट में ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग के अंदर। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें। तब तक के लिए चलो शाबाश, अल्लाह हाफ़िज़।